गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 37। 26 फैब के लिए ये वर्कशीट आपके लिए शेड्यूल की गई है। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, ये वर्कशीट पाठ 11 में से ही ली गई है। दर्पण जो है चिकना और पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण में बिंब नहीं प्रतिबिंब होना चाहिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के जितना होता है, यहाँ भी प्रतिबिंब होना चाहिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रंग वस्तु के जैसा होता है। क्या कहा जा रहा है आपसे? दर्पण जो होता है, देखिए इस तरीके से हम दर्पण बनाते हैं। यहाँ जो है दर्पण एक तरफ पॉलिश किया हुआ होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो घर में, वो क्या है? समतल दर्पण है। एक तरफ यहाँ से पॉलिश किया हुआ होता है और जो दूसरी सतह होती है इधर की तरफ, ये कैसी होती है? चिकनी, जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है। जब प्रकाश किरणें इस दर्पण पर पड़ती हैं, मान लीजिए यहाँ आपने टॉर्च लेकर के आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे किरणें आ रही हैं, तो ये प्रकाश किरण जब इस पर ऐसे पड़ी तो ये इस दर्पण से टकरा के ऐसे इस दिशा में आ जाएगी। ठीक है, दर्पण से टकराएगी ये प्रकाश किरण और इसकी जो है इस तरह से दिशा बदल गई। इसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन, परावर्तित हो गई। मैं आपको एक उदाहरण से और समझाती हूँ। ये प्रैक्टिकल इसमें दिखाया गया है, छोटी सी एक्टिविटी है, आप घर में भी कर सकते हैं। देखिए, एक अंधेरे कमरे के अंदर अपने किसी भी दोस्त को या अपने बड़े भाई या बहन को कहिए कि हाथ में समतल दर्पण लेकर के एक कोने में खड़ा हो जाए, ठीक है, और एक हाथ में टॉर्च लेकर के आप खड़े हो जाएं। ठीक है, इस टॉर्च को पहले हमने अपनी उंगलियों से जो है बंद कर रखना है अंधेरे कमरे में, और जैसे ही फिर आप धीरे से अपनी उंगलियों के बीच में स्पेस देंगे और टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च से जाने वाला जो प्रकाश है वो दर्पण पर पड़ेगा। ठीक है, टॉर्च को पहले हमने अपनी उंगलियों से यहाँ पर कवर किया ताकि प्रकाश नहीं पड़े, फिर हल्का सा उंगलियों को टॉर्च की लाइट जहाँ से आती है वहाँ से हटाया ताकि टॉर्च से प्रकाश जो है इस दर्पण पर पड़े। अब जैसे ही इस दर्पण पर जो प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पे किसी एक और जने को हम अगर खड़ा करने को बोलें तो हम देखेंगे कि ये प्रकाश किरण जो दर्पण पर ऐसे पड़ी है वो परावर्तित होकर हमें इस बच्चे के यहाँ पे देखो प्रकाश दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता लगता है कि जो प्रकाश है वो समतल दर्पण से क्या हुआ? परावर्तित हुआ। टॉर्च से ऐसे लाइट गई और ऐसे परावर्तित हो गई। ठीक है, सेकंड लाइन हमें क्या कहती है कि समतल दर्पण में जो बिंब है वो सीधा और पार्श्व होता है। यहाँ आप खड़े हैं दर्पण के आगे तो आपको जो है अपना प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, हमारा जो प्रतिबिंब ये बनता है वो सीधा बनता है, हम सीधे ही दिखाई देते हैं दर्पण के अंदर भी। ठीक है, और पार्श्व कैसे? अगर हम दायां हाथ ऊपर उठाएं तो हमें दर्पण के अंदर बायां हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और अगर हम बायां हाथ ऊपर उठाएं तो हमें दर्पण के अंदर अपना दायां हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। इसे बोलते हैं पार्श्व। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और पार्श्व। सीधा मैंने आपको बता दिया, सीधे दिखते हैं ना हम, और ऐसे पार्श्व मतलब दायां हाथ ऊपर उठाएं तो बायां दिखेगा, बायां हाथ ऊपर उठाएं तो दायां दिखेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार है वो भी वस्तु के आकार जितना ही होता है। हमारा जो आकार है वही दिखाई देता है दर्पण के अंदर हमें। ठीक है, बड़ा छोटा मोटा पतला ऐसा नहीं दिखाई देता। समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का जो रंग है, जो प्रतिबिंब का रंग है, वो भी हमें जिस रंग के हमने कपड़े पहने हों वैसा ही रंग हमें दर्पण के अंदर भी दिखाई देता है। आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, उन स्थानों के नाम लिखने हैं जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखने हैं आपको। ये इसका आंसर है। श्रृंगार दर्पण के रूप में घर में हम यूज़ करते हैं समतल दर्पण को श्रृंगार करने के लिए। पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु को देखने के लिए परिदर्शी के रूप में यूज़ होता है, बहुदर्शी में यूज़ होता है। गाड़ियाँ जो होती हैं इनकी हेडलाइट में भी दर्पण यूज़ होता है, सर्च लाइट में, सोलर कुकर के परावर्तन में, और जो शेविंग मिरर होता है उसमें यूज़ होता है दर्पण। ठीक है, तो ये दर्पणों के कुछ उपयोग हैं, ये आप लिख लेंगे।
आगे देखिए क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकरा कर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये अगर दर्पण है तो प्रकाश का, ये चमकीली सतह होती है इधर वाली, तो किसी चमकीली और चिकनी सतह से प्रकाश जब टकराता है और उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन दिया आपको, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। परावर्तन के लिए ऐसा क्यों है कि चमकीली सतह ही होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, जितनी चमकीली सतह होगी उतना अच्छा परावर्तन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा और उतना अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ से इसका आंसर लिखो, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सतह जितनी अत्यधिक चमकीली होगी परावर्तन उतना ही अच्छा होगा और उतना ही अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये वाला आंसर लिख लो यहाँ से। अगला प्रश्न है पहेली, मैं केवल वहां रह सकती हूँ जहां प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ, बुझो मैं कौन हूँ। तो यहाँ छाया आएगा आंसर। छाया जो है वो वहाँ रह सकती है जहाँ प्रकाश है। मैंने आपको कहा था, जैसे ये एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ आप खड़े हैं, तो जब ये आप पर प्रकाश पड़ेगा और यहाँ कोई दीवार है तो इस पर छाया बनेगी आपकी। ठीक है, जब आपने इस टॉर्च से आते हुए प्रकाश को कवर कर लिया आगे खड़े होकर, तो आपकी जो छाया है अंधेरे कमरे में आपको बनती हुई दिखाई देती है। लाइट चली जाती है तब भी आप नोटिस कर सकते हो छाया बनती हुई, यहाँ दीवार पे छाया बनती है। तो छाया बनने के लिए प्रकाश जरूरी है, लेकिन जैसे ही प्रकाश इस छाया के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, तो ये मर जाएगी। तो बूझो मैं कौन हूँ, छाया, इसका आंसर लिख देंगे आप। अगला प्रश्न करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला, प्रकाश डैश की यात्रा करता है, जिगजैग रेखा, जिगजैग होती है ऐसे, ऐसे रेखा में यात्रा करता है प्रकाश, सीधी रेखा में करता है या घुमावदार रेखा में करता है ऐसे, या प्रकाश का चमकीली नहीं, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये सेकंड प्रश्न है, बस आपको ये 3 दिए हैं, जिगजैग रेखा में करता है, सीधी रेखा में कि घुमावदार रेखा में। तो इसका आंसर आएगा, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना डैश कहलाता है। तो हमने पढ़ा, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। ठीक है, इसका आंसर आएगा परावर्तन, बी आंसर है इसका। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।